आज हम इसका अभ्यास कार्य और इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 2 देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सारा हलवा कौन खा गई? बिल्ली। निर्धन व्यक्ति की पत्नी। व्यक्ति की पत्नी। निर्धन व्यक्ति की पत्नी। निर्धन व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? अपने तोते से या अपनी पत्नी से? तो वो सबसे ज्यादा प्यार अपने तोते से करता था। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका अपने तोते से। ओके। ग, तोते के मालिक ने तोते को राजा के हाथों कितनी राशि में बेचा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में। ठीक है। घ, पुराने मालिक से मिलने के लिए तोते ने कितने सप्ताह का बहाना बनाकर मृत्यु दंड स्थगित कर दिया? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर। निर्धन व्यक्ति की पत्नी के तोते की शत्रु बनने का कारण क्या था? उसका सत्यवादन था। सत्यवादन मतलब उसका सत्य बोलना था, झूठा आरोप था, या दोनों में से कोई भी नहीं था? उसका जो कारण था सत्यवादन था। सत्यवादन बोला था, है ना। प्रधानमंत्री ने तोते को किसके लिए योग्य समझा? रानी के लिए, राजा के लिए। राजा के लिए। राजा के लिए। राजा की रानी के आत्महत्या करने का कारण था राजा का तोते से प्रेम, दूसरा विवाह, दूसरा विवाह। दूसरा विवाह। दूसरा विवाह। राजा ने एक नया जीवन आरंभ किया। एक नई रानी के साथ। नई रानी के साथ। तोते के साथ, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आए नई रानी के साथ। ओके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क, निर्धन व्यक्ति ने पत्नी को कौन सा व्यंजन बनाने के लिए कहा? व्यंजन मतलब कौन सा भोजन बनाने के लिए कहा? तो यहाँ पर क्या बनाने के लिए कहा था? हलवा। हलवा। मैं हलवा। मैम हलवा। हाँ, निर्धन व्यक्ति को उसकी पत्नी के झूठ के विषय में किसने बताया? तोते ने। किसने बताया? तोते। निर्धन व्यक्ति का तोता किसने खरीदा? राजा ने। राजा ने। रानी के रूप के विषय में तोते ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? रूप। द्वीप की राजकुमारी तोतों को क्या खिलाती थी? मोती। मोती। ये आपको नोटबुक में करने होंगे। ये भी दीर्घ भी आपको नोटबुक में करने होंगे। अब आते हैं शब्द भंडार। ठीक है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। निर्धन का दिया गया है गरीब और 3। निराशा के 2, उदासी और मायूसी। मैम उदास भी हो सकता है। उदासी और मायूसी। उपरांत का अर्थ होता है बाद में, और दूसरा क्या होगा? पश्चात। पहले
लिख लो, पश्चात, नीचे हलंत भी आएगा शा के, पश्चात और बाद में। ठीक है। रोचक, मनोहर और दूसरा लिखो, ऊपर लिख दे रही हूं मैं, मनोरंजक। प्रशंसा, स्तुति, दूसरा होगा बड़ाई। ठीक है। आदेश, आज्ञा, और दूसरा होगा निर्देश। ठीक है। उसके बाद दोपहर, दोपहर के दो पर्यायवाची लिखने हैं हमें, एक हो जाएगा मध्याह्न, ठीक है, दूसरा हो जाएगा दोपहर, दोपहर। ठीक है। निमंत्रण, आमंत्रण, आमंत्रण, और दूसरा हो जाएगा न्योता। ठीक है। पुत्री, बेटी, सुता। ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर चतुर का दिया है मूर्ख, समीपस्थ, समीपस्थ होता है पास में, तो इसका विलोम हो जाएगा दूरस्थ। क्या हो जाएगा? दूरस्थ। ठीक है। डुग्गू का ट्यूशन हटवा दो दीदी कर ली, डुग्गू का ट्यूशन हटवा दो। सहमत, असहमत। निर्धन, धनी। शुद्ध, अशुद्ध। प्रशंसा, बुराई। निंदा भी लिख सकते हैं आप। स्वादिष्ट, स्वादहीन। निश्चय, अनिश्चय। दयालु, निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइए। जैसे निर्धन से निर्धनता, तो निश्चय से हो जाएगा, सॉरी, याचित से हो जाएगा याचिता। ओके। विह्वल, विह्वलता। चेतन, चेतना। कुरूप, कुरूपता। नियंत्रित, नियंत्रण। ठीक है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। दिन से दैनिक, निश्चित से हो जाएगा निश्चित, निश्चय से हो जाएगा निश्चित। स्वाद, स्वादिष्ट। प्रशंसा,
प्रशंसनीय, दंड दंडनीय, स्वीकार स्वीकार्य, पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना, क्या होता है? पीछा छुड़ाना। ठीक है, इसका आप वाक्य बनाएंगे। रमेश से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया है। ओके। ख, मन बहलाना, मन को प्रसन्न करना, मन को प्रसन्न करना। ओके, इसका वाक्य बन जाएगा अब कौन सा नाटक दिखाकर इसका मन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बहलाया जाए। ओके। दिल टूट जाना, निराश होना, ठीक है, इसका वाक्य बनाएंगे उसको जाते देखकर मेरा दिल टूट गया। ठीक है। सिर धुनना, पश्चाताप करना या पछतावा करना, पश्चाताप करना। इसका वाक्य बन जाएगा राम परीक्षा में असफल होने पर सिर धुलने लगा। ओके। मृत्यु दंड, मृत्यु जमा दंड। मृत्यु दंड का अर्थ क्या होता है? मौत की सजा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर तोड़कर लिखना है और उनका अर्थ भी बताना है। प्राण दंड, प्राण दंड, प्राणों की सजा। ठीक है। अर्थ दंड, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, धन की सजा। ओके। श्रम दंड, श्रम यहाँ पर लिखिए श्रम दंड।
यहाँ पर हो जाएगा श्रम। श्रम का अर्थ होता है मेहनत करना, है ना। तो या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेहनत की सजा, परिश्रम की सजा, या पत्थर तोड़ने की सजा। ठीक है, राजदंड, राजा की सजा, यहाँ पर हो जाएगा राजा की सजा। ठीक है, उससे नीचे यहाँ पर व्याकरण बोध में सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम को बताया गया है कि सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं ना, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, है ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर दिया है कि आप पाठ से विभिन्न सर्वनाम पर छाटिए तो उनका प्रकार भी बताइए। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है।